लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। अब देखना यह है कि किसकी पार्टी किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होने वाला है। ऐसे में हम मौजूद हैं इस समय जनपद महाराजगंज के नगर में और यहाँ से लोगों पे हम बात करेंगे कि किस तरह से लोग अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दा नया उठाने वाले हैं और कितना विकास उनके जनपद में हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि किन मुद्दों पे इस बार वोट करने वाले हैं। चाचा क्या नाम है आपका? रामचंद्र। किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं इस बार आप? अभी के बता पाए कौन वोट दिया ही का है आप वोट दिया जला तो आप नहीं बता पाओ। हमें आज देखा कहाँ दिया है कहाँ नहीं। का कुछ विकास भइल बा आपके वहाँ? सब बहुत विकास भैल बा, बहुत विकास है कौन बोल बा। विकास भइल बा, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? पवन पटेल। किन मुद्दों पे इस बार वोट करने वाले हैं आप? हमारा एक मांग है ओपीएस, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जो पुरानी पेंशन बहाल उसको वोट दिया जाएगा। 6 बार से यहाँ पे सांसद हैं पंकज चौधरी, और पिछले 5 सालों में कितना कुछ नया विकास आपको जनपद में देखने को मिला है? जनपद में स्थानीय स्तर पे कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी विकास हुआ वो केंद्र सरकार के ने किया है। स्थानीय सांसद ने कोई विकास नहीं किया है। उन्होंने तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमारे जनपद में विकास ही विकास है। महाराज जनपद के प्रॉपर में आज तक एमएससी की पढ़ाई नहीं होती है। सारे बच्चे प्लान कर गोरखपुर पढ़ते हैं। यह यहाँ के शासन सत्ता की विफलता है। आपने शिक्षा की बात की, तो शिक्षा को लेकर के क्या कुछ सत्ता के द्वारा किया गया है? क्या कुछ नया विद्यालय मिला है या फिर शिक्षा को लेकर के कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं? शिक्षा को लेकर उच्च शिक्षा यहाँ पे हमारे स्थानीय सांसद के स्तर पे कोई विकास नहीं हुआ है। और जिन्होंने दूसरे दल के लोगों ने चाहे दूसरे सामाजिक लोगों ने यहाँ पे शिक्षा का विकास किया है, जैसे रामरेखा राय LLB विधि महाविद्यालय है, उन्होंने लड़कियों के लिए बीएड कॉलेज खोला है। हमारे आदरणीय श्री विनय श्रीवास्तव जी ने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज स्थापना किया, KMC लाया। तमाम सारे विकास जो किए हैं दूसरे सामाजिक लोगों ने किए हैं। और यहाँ पे जो भी काम हुआ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने किया। स्थानीय सांसद विधायक द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। कोई काम नहीं किया गया। गठबंधन से ही एक प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, वीरेंद्र चौधरी, आप जानते हैं उनको? जानता हूँ। जानते हैं? क्या कुछ उनके द्वारा क्या लग रहा है? अब देखिए, चूंकि हम एक कर्मचारी हैं तो दलीय बात नहीं कर पाएंगे। हम बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं। लड़ाई चल रही है अपना, जो जीतेगा वो जीतेगा। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र वर्मा। किन मुद्दों पे इस बार वोट करने वाले हैं? सर देखिए, मुद्दे की बात तो बहुत ज़्यादा मुद्दे हो जाते हैं। स्थानीय स्तर पे जो क्षेत्र का विकास जो है वो पहले, और दूसरे नंबर जो इन्होंने हमारे भाई साहब ने शिक्षा, जब तक शैक्षिक विकास नहीं होगा किसी क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उसके लिए यहाँ जो उच्च शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता है। और बाकी सड़कें वगैरह तो बन ही रही हैं, लेकिन वो भी गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए। और कुछ कानून व्यवस्था संबंधी चीज़ें हैं, सड़कों पे भीड़ लग जाती है, जाम लग जाती है, और इसके लिए प्रशासन को थोड़ा सतर्क और वो व्यवस्था करने, क्योंकि सड़कों पर हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो इसको बचाने के लिए प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। सड़कों को लेकर के व्यवस्थाएं ठीक है, अच्छी बात है। और पिछले 6 बार से सांसद रहे हैं पंकज चौधरी, मिले हैं उनसे कभी? नहीं, मैं कभी नहीं मिल सका हूँ। कभी नहीं मिले उनसे? नहीं, मैं कभी नहीं मिला हूँ उनसे। क्यों? वो तो कहते हैं कि हम जन जन तक लोग पहुंचते हैं, सभी लोग जानते हैं मुझे। नहीं, देखिए, हमारा कार्यदायित्व तो कुछ इस ढंग का है कि मैं अपने काम को ही करता रहता हूँ, और इस तरह के किसी राजनीतिक दल या उससे कोई हमारा संबंध नहीं है। नहीं, हाँ। और जहाँ तक 6 बार की बात हुई, लेकिन ये है कि कानून व्यवस्था भी प्रशासन के जो है राजनीतिक नियंत्रण में है। प्रशासन को स्वतंत्र रूप से अपने ढंग से काम करना चाहिए। पिछले 5 या 10 सालों में क्या कुछ नया विकास आपके जनपद के लिए हुआ है? क्या कुछ नया देखने को मिला है? ऐसा कुछ नहीं दिखा है, हाँ। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई शिक्षा के जगत में जो है विकास जो जब तक नहीं होगा तब तक किसी भी क्षेत्र में आपका विकास का कोई मतलब नहीं है। तो चाय बना रहे हैं तो आप सरकार किसकी बनाएंगे? अरे जनता जिसको चाहेगी वो बनाएंगे। जनता तो जो चाहेगी वो करेगी। आप इस बार क्या चाहते हैं विकास को लेकर के? अरे सब ठीक है, जो चल रहा है सब बढ़िया है। किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? अरे समय देखा जाएगा। समय देखा जाएगा। भैया सब्जी लेने आए हैं क्या? हाँ, सब्जी लेने आए हैं। का भाव बा सब्जी आगे? सब्जी तो बहुत महंगा है। महंगा हो गया बका सब? सब सब्जी महंगा है, सब सामान महंगा है।
सब सामान महंगा होगा। हाँ कौन मुद्दा पे वोट कल जाइए इस बार? हम तो बेरोजगार जो है बेरोजगार लोग हैं उसके ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, स्कूल स्कूल के ऊपर, और फिर उसके बाद महंगाई के ऊपर। रोजगार नहीं है क्या आपके? नहीं, रोजगार नहीं है। 3 लड़के पढ़ के जो है बैठे हैं अभी, अच्छा, कोई रोजगार नहीं है। रोजगार के मुद्दे पे आप करेंगे? रोजगार के और पढ़ाई के और फिर जो है महंगाई के। आपने पढ़ाई की बात की तो पढ़ाई पे सवाल करते हैं आपसे कि आपके जनपद में शिक्षा व्यवस्था कितनी दुरुस्त है और कितना व्यवस्थाएं की गई? क्या दुरुस्त है, मैम लोग जो जा करके जो है पेपर पढ़ते हैं, और प्राइमरी स्कूल में जो है कोई पढ़ाई नहीं होता है। कैसी बात कर रहे हैं? पढ़ाई प्राइमरी स्कूल में आप कितनी बार गए हैं कि आप पढ़ाई नहीं देखते? हम हर महीने में जाते हैं, हमारे हर बच्चे महीने पढ़ते जाते थे। हैं? हर महीने में। अभी तो नहीं जा रहे हैं, अब उसमें से निकल गए। सरकार और प्रशासन का दावा है कि सरकारी व्यवस्थाएं तो एकदम दुरुस्त है, विद्यालय में अच्छे अच्छे टीचर भी दुरुस्त मौजूद है, हैं। कुछ नहीं दुरुस्त है, कुछ नहीं दुरुस्त है। क्या कह रहे हैं आप चाचा? हम तो यही कह रहे हैं भाई, कोई व्यवस्था महाराजगंज में नहीं हुआ, कोई काम नहीं हो रहा है। आपके वहाँ 6 बार के सांसद पंकज चौधरी हैं, कभी आप उनसे सवाल किए? उनसे कल खड़ा हुआ तब न कल उनसे के उनसे का पाएगा। आप ये बताइए, यही नगर के ही रहने वाले हैं? जगह आने वाले हैं। नगर के रहने वाले तो नगर में तो पंकज चौधरी भी रहते हैं। अभी अभी दोनों आदमी तो हैं यहाँ पे। दोनों भी हैं, दोनों आदमी हैं। तो आप कभी मिले नहीं उनसे? कभी नहीं मिले, का मिल के हम का कर पे का करब हम? अभी आप सवाल नहीं उठाए कि हमारे आप एक वोटर हैं, आप अपने वोट को प्रयोग करते हैं तो कुछ सोच करके ही तो किया होगा ना? बहुत से लोग सवाल उठाकर हार गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं? फिलहाल तो अभी इधर का कोई अभी ऐसा माहौल नहीं है, थोड़ा और समय आने दीजिए तो माहौल भी गर्माएगा और लोग भी गर्माएंगे। अभी चलिए थोड़ा ठीक है, अभी माहौल ठंडा है, लोग ठंडे हैं, समय आने पे माहौल और लोग दोनों लोग ही गर्म होंगे। हमारे साथ कुछ लोग और लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। चाचा सब्जियां का भाव बा? सब्जियां सेठ जी ने बताई हैं। अरे सब्जियां आपो तो खरीदे आज बाटी। घेवड़ा 60 रुपया किलो देता ना। घेवड़ा 60 रुपया किलो हो गई। हाँ। महंगाई बढ़ा था का? अरे महंगाई बड़ी, महंगाई बढ़ा था का? महंगाई बटले हुआ। कौन मुद्दा पे एक बार वोट हुई? अब वोटे के विषय में मत पूछिए आप। काहे वोट में मुद्दा पूछ रहे हैं, वोट नहीं पूछ रहे हैं कि आप किसको देने वाले हैं, किस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं ये बताइए। चलिए, किस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं सर आप? कौन मुद्दा हुआ? सब सही हुआ, सब सही है, एकदम सही है। सारी व्यवस्थाएं सब सही हैं। जय श्री राम वाला। जय श्री राम वाला, ये जय श्री राम वाला यहाँ से तो लोग, बाकी इसके आगे तो लोग समझदार हैं कि जय श्री राम वाला। हम आइए, कुछ लोग और लोग हैं। अब महंगा तो अपनी जगह है ही है, रहेगा ही वो, तो उसमें कौन सी बात है। किन मुद्दों पे इस बार वोट करने वाले हैं आप? देश के लिए वोट करने की बात है, मुद्दों को, ये मुद्दे तो छोटे मोटे हैं, इसकी बात नहीं किया जा सकता है। आपके जनपद में 6 बार के सांसद हैं पंकज चौधरी जी, क्या कुछ विकास उनके द्वारा किया गया है या फिर पिछले 5 सालों में क्या कुछ नया जनपद के लिए हुआ है? नया भी बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर भी विकास के पथ पे तो है ही हैं, कुछ ना कुछ जरूर हैं, बिल्कुल है। यही सवाल करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर के आपके जनपद में क्या कुछ नया व्यवस्थाएं हैं या फिर कितनी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? व्यवस्थाएं दुरुस्त धीरे धीरे हो ही रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। देखिए, आपका मेडिकल कॉलेज ही आ ही गया है, इस उम्मीद करते हैं कि इस साल 150 MBBS की सीट वह पढ़ाई होगी और LOP मिलने की बात है। NMC का इंस्पेक्शन हो जाए, बस उसी का वेट कर रहे हैं हम लोग। जहाँ तक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात है, ग्रामीण या फिर लोग जनमानस तो कहते रहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग एकदम खस्ते हालत में है। व्यवस्थाएं एक दिन में नहीं बदली जा सकती हैं, कहीं कोई जादू की छड़ी किसी के हाथ में नहीं है, कोई भी हो जादू की छड़ी तो नहीं घुमा सकता है। वो परियों वाली कहानी है कि साहब छड़ी घुमा दिया और राज बदल गया और वेशभूषा बदल गई और आदमी की सारी चीज़ें बदल गई, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगेगा। ग्रोइंग इकॉनमी है आपकी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें तो सारी चीज़। यही आपके जनपद से ही गठबंधन प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी लड़ रहे हैं, कि कभी मिले हैं उनसे, मुलाकात हुई? मुलाकात मेरी नहीं है, मेरी मुलाकात नहीं है। मुलाकात नहीं? नहीं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कितना टक्कर होने वाला है? वीरेंद्र चौधरी, पंकज चौधरी? पंकज जी को ही आना चाहिए, क्योंकि पंकज जी आएंगे तो केंद्र में सरकार मजबूत होगी। तो ये कुछ लोग थे हमारे साथ बात करने के लिए, आपने इनकी राय सुनी, आपने इनकी बातें सुनी। तो अभी हम मौजूद थे जनपद महाराजगंज के नगर में और ये थी हमारे साथ जनता जिन्होंने बताया कि किस तरह से व्यवस्थाओं को लेकर के, किस तरह से रोजगार को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, वो अन्य चीज़ों को लेकर के वोट करने वाले हैं। क्या रखते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं था आपके साथ किशन गुप्ता, UP TV समाचार, महाराजगंज।